सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे अंडर आई बैग्स यानी आंखों के नीचे होने वाली सूजन के बारे में, इससे कैसे निपटें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर वजन घटाना है तो क्या वाकई हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे सुबह के नाश्ते में ओट्स क्यों खाना चाहिए। सोनल दिल्ली की रहने वाली हैं, 24 साल की हैं। अपने अंडर आई बैग से काफ़ी परेशान हैं। अब ये अंडर आई बैग्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे दिखते हैं। एक तरह से आंखों के नीचे होने वाली सूजन। अब सोनल को हमेशा से अंडर आई बैग्स की दिक्कत नहीं थी, जैसे बहुत से लोगों में ये पैदाइशी होते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से सोनल के अंडर आई बैग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो चाहती है हम इनसे निपटने में, इन्हें कम करने में उनकी मदद करें। तो डॉक्टर से जानेंगे क्या अंडर आई बैग्स जड़ से ख़त्म किए जा सकते हैं। पर उससे पहले समझते हैं ये क्या होते हैं और क्यों हो जाते हैं। अंडर आई बैग्स आंखों के नीचे होने वाली सूजन को कहा जाता है। इन्हें बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो आंखों के नीचे से शुरू होकर चीक्स तक सीमित रहते हैं। बैग्स के होने के कई कारण होते हैं। ये डिपेंड करता है कि बैग पानी से भरकर हुआ है या फिर फैट से भरकर। पानी से भरकर अगर हुआ है तो आप नोटिस करेंगे कि ये सुबह के टाइम ज़्यादा नजर आते हैं और जैसे जैसे दिन आगे जाता है ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पानी वाले बैग्स अक्सर तब नजर आते हैं जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो या खाने में नमक ज़्यादा पड़ा हो। ज़्यादा नमक वाला खाना खाने से पानी अपनी ओर खींच लेता है, नमक अब पानी को अपनी ओर खींच लेता है और इससे सूजन बढ़ जाती है जो आंखों के नीचे ज़्यादा नजर आती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी अंडर आई बैग्स हो सकते हैं। अंडर आई बैग्स कुछ सिस्टमिक इलनेसेस से भी हो सकते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज या थायराइड प्रॉब्लम्स। अंडर आई बैग्स फैट की वजह से भी हो सकते हैं। ये या तो जेनेटिक होते हैं, अगर फैमिली में किसी और को हो तो आपको होने के चांसेस हैं, या फिर जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है हमारी स्किन में कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन की कमी से और स्किन की इलास्टिक टिश्यूज और मसल के वीक होने की वजह से जो फैट हमारी आंखों को सपोर्ट करते हैं वो गिरकर नीचे आ जाते हैं और एक पाउच बन जाते हैं। अंडर आई बैग्स किन कारणों से होते हैं वो आपने समझ लिए। अब आते हैं एक और ज़रूरी सवाल पर। आपकी किन गलतियों से आंखों के नीचे सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा दिखने लगती है? इसे बचने के लिए क्या करें, और हाँ, साथ ही इसका इलाज क्या है, सुनिए। हमारी आंखों की स्किन बहुत पतली और सेंसिटिव होती है और यहाँ पे कोई भी एलर्जी होना या कोई भी आपकी मसल्स या स्किन को थकावट होना, इससे हमारी आंखें सूजी हुई लग सकती हैं। सो जाहिर है कि इसके लिए आप आंखों की केयर करें। अगर आप आई मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो कीजिए शौक से, लेकिन उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो प्लीज़ अपना चश्मा पहने अगर आपको चश्मा है। और जब भी आप धूप में जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्श लाइट होती है तो वो भी आंखों को स्ट्रेन करती है, तो आप चश्मा पहन के रखें अपना सनग्लासेस। इसके अलावा ऑफकोर्स स्मोकिंग और अल्कोहल हमें पता है कि वाटर रिटेंशन करती हैं और इससे भी हमारी आंखों की सूजन बढ़ती है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगाने से आंखों में पानी आ रहा है या इचिंग हो रही है या एलर्जी हो रही है या आपकी आंखों के चारों ओर जो स्किन है वो रेड हो रही है, ड्राई फ्लेक हो रही है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके लिए इनफैक्ट किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी लीजिए।
कुछ हमारी हैबिट्स भी होती हैं जिनकी वजह से ये अंडर आई स्वेलिंग बढ़ सकती है, जैसे कॉन्स्टेंटली आँखों को रब करना, और या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन पे या टेलीविज़न पे आँखों को स्ट्रेन कर रहे हैं तो भी आँखों में सूजन बढ़ेगी, आप थकावट फील करेंगे। या अगर आप सोते वक्त अपने पेट के बल सो रहे हैं तो बिकॉज ग्रेविटेशन की वजह से सारा फ्लूइड आपके फेस और आँखों के नीचे भी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चेंज ऑफ पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी आंखों के नीचे पानी यानी फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, सबसे पहले पीसीओडी, डायबिटीज़ या कोई मेटाबॉलिक रीज़न हो सकता है, उसका आप ट्रीटमेंट करें। सेकेंडली हो सकता है आप खाने में नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो, बिकॉज जहाँ भी सॉल्ट होता है वो अपने साथ अपने आप पानी खींचता है और स्वेलिंग बढ़ती है, तो वो ट्रीट करना भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सॉल्ट कंट्रोल कीजिए। आंखों को थोड़ा रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोई भी कुकुम्बर या पोटैटो का पेस्ट लगा सकते हैं, उसको कस के फ्रिज में ठंडा करके, वो सूदिंग भी होगा, आपकी आंखों के नीचे पिगमेंटेशन भी कम करेगा और सूजन भी। उसके अलावा कोई भी कोल्ड स्पून या कुछ भी आप रखेंगे अगर थोड़ी देर, तो भी आपकी आंखों को राहत मिलेगी। या नाइट में आप कोई विटामिन के, कैफीन, ज़ैंथिन ये कंटेनिंग अंडर आई क्रीम यूज़ कीजिए, इससे भी ऑफकोर्स आपकी आंखों के फ्लूइड इम्प्रूव होगा। और एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स करते हैं आंखों के नीचे, जिससे कि वो जो फ्लूइड है वो भी कम होता है और वाटर रिटेंशन भी कम होता है। लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे फैट है, जो आपको पता चलेगा कि आपकी स्वेलिंग, जो भी सूजन है, जो बैग्स है, वो पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, शाम तक कम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आपकी आंखों के नीचे फैट है, और फैट का ट्रीटमेंट या तो हम मेडिकली करते हैं, ऑफ कोर्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे हम यहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं जिससे फैट डिजॉल्व हो जाता है, या जो आपका बैग है हम उसके नीचे फिलर इंजेक्शंस देते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स कुछ टाइम के बाद ये रिकर कर सकता है। तो अगर आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें आंखों के अंदर से सर्जन एक छोटा सा कट दे के पूरा बैग, जो फैट बैग है, उससे निकाल के उसे स्टिच करके और वो परमानेंटली निकल जाता है। अगर आपके अंडर आई बैग्स हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ये नेचुरली होते हैं, जेनेटिक होते हैं, आपकी आंखों की बनावट ही ऐसी होती है। इसलिए डॉक्टर ने जो गलतियां अवॉइड करने के लिए कही हैं वो ज़रूर करिए, पर आई बैग्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी, यही कि हर थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, नतीजा खाना जल्दी पचेगा, फैट जमा नहीं होगा। अब ये बात सही नहीं है। तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप हर कुछ देर में खाते रहेंगे तो आपका शरीर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, शरीर में थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होगा। इसका मतलब होता है आपका शरीर खाना हजम करते समय कुछ कैलोरीज खर्च करता है, आपकी वो कैलोरीज बर्न होती हैं। इसलिए आप अगर हर थोड़े समय पर खाना खाएंगे तो बॉडी उसे पचाने के चक्कर में थोड़ी कैलोरीज बर्न करेगी। औसतन आप जितनी कैलोरीज खाते हैं उसमें से 10% थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के दौरान इस्तेमाल होती है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि दिन भर में आपने कितनी कैलोरीज ली हैं, ना कि कितनी बार दिन में खाया है। अब फ़र्ज़ कीजिए आप दिन भर में 6 बार खाना खाते हैं, हर मील में 600 कैलोरीज होती हैं। अब इसका असर आपके शरीर पर वैसे ही पड़ता है जैसे अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और हर मील में 1000 कैलोरीज होती हैं। थोड़ा मैथ्स करें तो पता चलेगा कि दोनों ही केस में आपने 300 कैलोरीज बर्न की हैं, चाहे आप दिन में 6 बार खाएं या 3 बार। कई स्टडीज़ ये साबित करती हैं कि दिन में कम या ज़्यादा मील खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न करते हैं। यानी दिन में बहुत बार खाने से आपका वेट लॉस होना गारंटी नहीं है, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या आप सुबह के नाश्ते में ओट्स खाते हैं? अगर नहीं तो खाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत हेल्दी होते हैं और उनमें होती है फाइबर की भरमार, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, पर गुड कोलेस्ट्रॉल इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ओट्स खाने से खून में शुगर धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है, यानी ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता। 1 कप ओट्स में होता है 8 ग्राम फाइबर, 11 ग्राम प्रोटीन, साथ ही इसमें होता है मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन B1।
अब आप चाहें तो प्लेन ओट्स खा सकते हैं या फिर उसमें गाजर, टमाटर, प्याज वगैरह भी डाल के खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।